प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 259वें वीडियो तथा वियतनाम श्रृंखला के 26वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वियतनाम के एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूं जिसको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत से दूर हैं। यह अन हाई पगोडा है जो दाना मरीना होटल के समीप है, जहां हम लोग रुके थे। होटल के रूम से इस मंदिर का रात्रि का सुंदर दृश्य देखिए। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लगे बोर्ड पर लिखा हुआ है वैसाख। वैसाख शब्द को थोड़ा क्लोजअप करके देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम में भी हमारे यहाँ मनाने जाने वाले बैसाखी की तरह उसी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि यहाँ के मंदिर के द्वार पर आपको स्वस्तिक के चिन्ह दिखाई देंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इन रहस्यों के पीछे की कहानी जानेंगे। सबसे पहले इस बैनर को देखिए। इस पर वैसाख लिखा हुआ है। वैसाख शब्द संस्कृत के वैशाख शब्द से आया है, जो भारत में एक माह का नाम है। वियतनाम में वैसाख का वही अर्थ नहीं है जो भारत में बैसाख का। भारत में वैसाख एक महीने का नाम है जो चैत्र मास के तुरंत बाद आता है और पूरे भारतवर्ष में इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वियतनाम में यह माह का नाम नहीं है, लेकिन इसे भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत के पंजाब और उत्तर भारत में वैसाखी, उत्तराखंड में बिखोती, असम में बोहाग बिहू, पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख, केरल में विशु। सिख भाइयों द्वारा मनाए जाने वाले वैसाखी में भांगड़ा तथा गिद्दा नृत्य के बारे में हम लोग भली भांति परिचित हैं। वैसाख के महीने में गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए गए स्नान का पुण्य का फल अक्षय अर्थात कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है। वियतनाम, चीन, जापान, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के लिए यह वर्ष का सबसे पवित्र दिन होता है। वैसाख पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक है। इस दिन अर्थात वैसाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति तथा कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण अर्थात देह त्याग हुआ था। इस दिन वियतनाम में बौद्ध अनुयायी शाकाहारी भोजन करते हैं, दान देते हैं, पिंजरे में बंद पक्षियों या जानवरों को मुक्त करते हैं। मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति को जल से स्नान कराया जाता है और शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। सजे रथों की झांकियां निकाली जाती हैं, नदियों में दीप प्रवाहित करते हैं। हिंदू धर्म में बुद्ध भगवान को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में जाना जाता है। इसलिए हिंदू सनातनी भी इस दिन को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। भारत के केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकार द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाता है। अब एक बार मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लगे इस बैनर को पुनः देखिए। इस पर लिखा हुआ है वियतनामी भाषा में किन मुंग दाई ल फाट दान वैसाख। इसका अर्थ हुआ वैसाख अर्थात बुद्ध जयंती के महान उत्सव पर सादर अभिनंदन। बैनर को थोड़ा और क्लोजअप करते हैं। नीचे में लिखा हुआ है PL 2569 तथा DL 2025। PL का अर्थ हुआ बौद्ध वर्ष। बुद्ध भगवान के देह त्यागने के दिन से बौद्ध वर्ष शुरू होता है। PL 2569 का अर्थ हुआ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2569 वर्ष गुजर गए। DL 2025 का मतलब अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है।
वियतनाम में भगवान बुद्ध के जन्म लेने के तुरंत बाद 7 कदम चलने का एक प्रसंग है, जो बौद्ध धर्म के सबसे चमत्कारिक और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के वनों में हुआ था। उनकी माता रानी महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी के सुंदर उपवन में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उसी उपवन में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। लुम्बिनी आजकल नेपाल में है। जन्म के तुरंत बाद सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं खड़े हुए और उन्होंने उत्तर दिशा की ओर 7 कदम बढ़ाए। हर कदम पर जमीन से एक कमल का फूल खिला। 7 कदम चलने के बाद सिद्धार्थ ने अपना दायां हाथ आकाश की ओर और बायां हाथ पृथ्वी की ओर उठाकर घोषणा की, मैं इस जगत में सबसे श्रेष्ठ हूँ और यह मेरा अंतिम जन्म है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर दो देशों की परंपराएं इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती हैं? वस्तुतः वियतनाम सहित दक्षिण पूर्व एशिया के संपूर्ण क्षेत्र पर भारतीय मूल के लोगों का राज्य था और भारत का हिंदू धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म यहाँ काफ़ी फला फूला तथा वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसे अपनाया। अनहाई मंदिर में यह लेडी बुद्धा गुआन इन की भव्य मूर्ति है। इन्हें करुणा की देवी माना जाता है। वियतनामी लोग मानते हैं कि ये मछुआरों को समुद्र की लहरों से बचाती हैं और घर में सुख शांति लाती हैं। मंदिर के मुख्य हॉल में शाक्य मुनि भगवान बुद्ध की सोने के रंग की बड़ी प्रतिमा है, जो ध्यान मुद्रा में बैठी है। आप वियतनाम के मंदिरों में जाएंगे तो आपको बौद्धा आंगन में एक छोटे बालक बेबी बुद्धा की मूर्ति दिखेगी, जो दायां हाथ ऊपर आकाश की ओर उठाए हुए हैं और बायां हाथ नीचे पृथ्वी की ओर। उनके चरणों के नीचे 7 कमल के फूल बने होते हैं। आपके लिए एक रोचक जानकारी, जैसा कि आपने सुना होगा, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था और उनका लालन पालन उनकी मौसी और सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जिनसे उन्हें गौतम नाम मिला। इस मंदिर के परिसर में 18 सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां हैं। इन्हें संस्कृत में अरहत कहा जाता है और वियतनामी भाषा में ला हान। बौद्ध धर्म में अरहत भगवान बुद्ध के उन महान शिष्यों को कहा जाता है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। माना जाता है कि ये बुद्ध धर्म की रक्षा करने और लोगों की मदद करने के लिए पृथ्वी पर ही रुक गए। दानांग अपने मार्बल माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ की मूर्तियाँ शुद्ध सफ़ेद संगमरमर की बनी होती हैं। इन अरहतों की मूर्तियों के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। मंदिर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बने हुए हैं। भारत के हिंदू संस्कृति में इसका महत्व आप जानते हैं। स्वस्तिक पर मेरा YouTube चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है। स्वस्तिक के बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरा वह वीडियो अवश्य देखिए। वियतनाम के मंदिरों और घरों में स्वस्तिक शांति, सौभाग्य और बुद्ध के हृदय के चिन्ह के रूप में मौजूद है। यह भारत और वियतनाम के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाता है। चीन यात्रा के दौरान भी मैंने वहाँ के मंदिरों पर स्वस्तिक देखा था। उसे भी आप मेरे चीन नामक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मित्रों, इस अनहाई मंदिर परिसर का एक 360 डिग्री दृश्य देखिए। इसमें आप देखेंगे लेडी बुद्धा की विशाल प्रतिमा के आधार पर बने अरहतों की सुनहरी नक्काशी किए हुए चित्र, पत्थरों की अनकही अनगढ़ी प्रतिमाएं तथा फूलों की मधुर रस पीती मधुमक्खियां।
मित्रों, दानांग का यह आन हाई मंदिर, आन हाई पगोडा केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि भारत और वियतनाम की साझा संस्कृति का एक जीता जागता प्रमाण है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं वियतनाम की प्राचीन शिव नगरी में, जहां हम लोगों ने शिव को नमन किया। धन्यवाद।